हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का रामनगर के इस लेसूरी आश्रम में प्रति शनिवार इस भगवद गीता के सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं और क्रम अनुसार भगवद गीता का प्रथम अध्याय और दूसरा श्लोक आज हम शुरू करेंगे। जब हम भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि भगवद गीता आप पढ़िए, रोज भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, तो कभी कभी हमें इस संसार में ऐसे उत्तर मिलते हैं कि भगवद गीता की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, हम क्यों भगवद गीता को पढ़ें। भगवद गीता का ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5125 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था, क्योंकि उस समय अर्जुन के कुछ डाउट थे, कुछ प्रॉब्लम थे। तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो मौज से जी रहे हैं, हम तो सुखी हैं, हमें कोई किसी बात का प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हमारे पास बीवी बच्चे धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ है, हमें गीता की क्या आवश्यकता है। परंतु भक्तों, थोड़ी सी बुद्धि लगाकर अगर हम सोचें, क्या उस समय अर्जुन के जो प्रॉब्लम थे हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है? क्या हम इस संसार में रहकर के बिना प्रॉब्लम के अच्छी तरह जी रहे हैं? क्या हमारे पास कभी कोई दुख, कोई संकट, कोई बीमारी नहीं आती? वास्तव में उस समय जब अर्जुन के सामने प्रॉब्लम थे, परंतु अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम सारे मनुष्य जाति को इस भगवद गीता का उपदेश दिया। वास्तव में कृष्ण तो अर्जुन के सारथी थे, भगवान स्वयं उपस्थित थे, उसके पास इतने प्रॉब्लम नहीं थे जितने आज हमारे पास प्रॉब्लम है। उनके लिए तो कृष्ण बैठे थे, क्योंकि अर्जुन की पूर्ण शरणागति थी कृष्ण के पास। हमारी ऐसी शरणागति है, अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवद गीता का संदेश पूरे संसार को, पूरी मानव जाति को दिया। इसको ऐसे समझे जैसे कोई एक डॉक्टर हो और डॉक्टर के पास कोई एक मीडिया वाला जाता है, एक प्रेस रिपोर्टर जा रहा है और उस डॉक्टर से जाकर के पूछता है कि आप हमें बताइए कि कैंसर की बीमारी क्या होती है और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है और कैंसर का क्या इलाज है इस संसार में, और कैंसर न हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। उस समय वो डॉक्टर जो है उस मीडिया वाले को, उस पत्रकार को समझाता है कि कैसे व्यक्ति इस कैंसर की बीमारी से बच सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके क्या उपाय हैं। और ये प्रोग्राम जब चल रहा है तो पूरी दुनिया लाइव देख रही है टीवी पर।
ये जब पत्रकार डॉक्टर के पास गया और ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पत्रकार को कैंसर है, या ऐसा भी नहीं है कि उस डॉक्टर से जिससे पूछ रहा है उस डॉक्टर को कैंसर है, परंतु ये पत्रकार, मीडिया वाला और डॉक्टर के जो संवाद है, बातचीत है, उसको पूरी दुनिया लाइव देखे, ताकि जिसको ये तकलीफ है वो उससे अच्छी तरह बचने का प्रयास करे, या आ सकती है तो। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है ना, वो हमारे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के डॉक्टर हैं, और वो अर्जुन मीडिया वाला जो प्रश्न कर रहा है कृष्ण से, वो हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रश्न कर रहा है, जो भगवत गीता में अर्जुन के संदेह, अर्जुन के डाउट्स हैं। वास्तव में ये बीमारी जो है ना, हमें जो कैंसर लगा है, इस कैंसर का नाम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये रोग हमें लग ही चुका है, और इस रोग से कैसे बचना चाहिए, ये कृष्ण और अर्जुन के संवाद में, ये भगवत गीता के इस संवाद में हम समझ सकते हैं, और कैसे बचना। क्योंकि एक न एक दिन ये ऐसा कड़वा सत्य है कि हमें उस मृत्यु का सामना करना ही है। जीवन में हमने और कितने भी काम किए, कितने भी दौड़े, चाहे कितना धन कमा लिया, सब कुछ कर लिया, पर कृष्ण भक्ति नहीं की, तो ये सब जो हमने जोड़ा है वो एक न एक दिन हमें छोड़ करके जाएगा। या हम उस धन को, बीवी को, बच्चों को, परिवार को, इन्वेस्टमेंट को, बैंक बैलेंस को, कार को, मोबाइल को छोड़ देंगे, या ये सब एक दिन हमें छोड़ देंगे। और ये मृत्यु का सामना एक न एक दिन सबको करना है। देखिए, हम उदाहरण से ही समझे, क्योंकि बड़े बड़े रुस्तम इस संसार में आए, कोई बचा नहीं है, बड़े बड़े सिकंदर आए। आज हम सूरत का ही उदाहरण लें कि सूरत की जो बस्ती है, आबादी है, उसमें रोज आप एक अंदाजा लगाइए कि कितने लोग मरते होंगे। कितने? 50 गिन ले कि 100 गिन ले? 100। पूरे सूरत में 100 तो मरते होंगे रोज। अगर सूरत में 100 मरते हैं तो हम ये अंदाज लगा दें तो गुजरात में कितने मरते होंगे? 1000 समझ लें, गुजरात में ज्यादा होंगे। और अगर हम भारत को गिने तो भारत में कितने होंगे? 10,000 या 20,000 या 25,000। अगर 10-20 हजार भारत में, तो पूरी दुनिया को गिन लो, पूरी दुनिया में कितने लोग मरते होंगे? हाँ, 2 लाख। क्योंकि अभी तो युद्ध चल रहा है, होलसेल में जा रहे हैं, हाँ, यूक्रेन और रूस का, तो वो अब तो होलसेल में जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह जब आंख खुले ना, तो भगवान को यही धन्यवाद करना चाहिए कि आज हम जीवित हैं। आज उस 2 लाख लोगों में हमारा नंबर नहीं लगा। थैंक यू। सबसे पहली भगवान की ये कृपा है हम पर, क्योंकि एक न एक दिन हमारा नंबर जरूर लगेगा, और उस मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? भगवत गीता के इस आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे मनुष्य देह को कैसे सार्थक करना है। हमने पिछले सत्र में सुना धृतराष्ट्र की गाढ़ आसक्ति, जिसकी वजह से इस महाभारत के युद्ध को, भयंकर युद्ध को इस संसार ने देखा।
और अब हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक, उस पर चर्चा करेंगे। पहला श्लोक जो था वो धृतराष्ट्र का प्रश्न था। क्या प्रश्न था? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने दो प्रश्न किए थे कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर स्थित मेरे, एक पहला मेरे और दूसरा अपने भाई के पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। पहला प्रश्न क्या था? मेरे पुत्रों ने क्या किया। दूसरा प्रश्न था पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र को यह डाउट था, यह संदेह था उस कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है कि वो इतना पवित्र स्थान है, कहीं मेरे अधर्मी पुत्र जो हैं वहां गए तो कहीं सुधर तो नहीं गए, कहीं समझौता तो नहीं हो गया। वो डाउट था। धृतराष्ट्र चाहता था ये युद्ध हो और किसी भी तरह चीटिंग से, कपट से हमें राज्य मिल जाए, जो कि व्यासदेव ने तो उसे बता भी दिया था कि ये महाभारत का युद्ध होने वाला है और सब मरने वाले हैं। कृष्ण ने भी अर्जुन को बता दिया था कि सब मरने वाले हैं, तुम सिर्फ माध्यम बनोगे। मैंने पहले ही इन सबको मार दिया। फिर भी धृतराष्ट्र की राज्य में गाढ़ आसक्ति कि मुझे ये राज्य चाहिए और परिणाम भयंकर युद्ध हुआ। अब पहला प्रश्न धृतराष्ट्र का था कि वहां पर मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसके उत्तर में अब संजय जवाब देंगे ये दूसरे श्लोक में। अब हम इस दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे तो मेरे साथ आपको बोलना है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाहता था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था।
किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। अब ये श्लोक कौन बोल रहा है? संजय। क्यों बोल रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र ने 2 प्रश्न किए थे, मेरे पुत्रों ने क्या किया, पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या 2। अब संजय बोल रहे हैं ये श्लोक। संजय धृतराष्ट्र की कूटनीति, धृतराष्ट्र की नीति को समझ गए, क्योंकि धृतराष्ट्र को डाउट था। वो सिर्फ आंखों से ही अंधा नहीं था, पर आध्यात्मिक मामले में, धर्म के मामले में भी वो अंधा था, यानी बुद्धि से भी अंधा था। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आंख से अंधा होता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो बुद्धि से अंधा होता है। नहीं तो किसी की बुद्धि होती है ना, बहुत चतुर होता है, तो अंधा होने के बावजूद भी वो भगवान का दर्शन कर सकता है, जैसे सूरदास जी। नहीं तो दृष्टि होने के बावजूद भी कई लोग अंधे हो जाते हैं, मंदिर में आकर के भी भगवान के सामने आंखें बंद कर देते हैं। दर्शन करना होता है, मंदिर में आते हैं और आंखें बंद, यानी बुद्धि से अंधे। तो ये कह रहा है कौन? संजय। संजय कौन है? व्यास देव का शिष्य है, और व्यास देव ने संजय पर कृपा की है। संजय अपने गुरु की कृपा से महाभारत में जो युद्ध हो रहा है उसको लाइव देख रहा है, जैसे हम लाइव मैच देखते हैं। संजय के हृदय में वो टीवी चल रहा है, और क्योंकि वो धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी है, उसको पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं सुनाता था। परंतु अब व्यासदेव उन्हें आदेश देकर के गए हैं कि युद्ध का पूरा जो हाल है वो उनको सुनाना है। अब संजय 18 दिन तक ये महाभारत का युद्ध लाइव देख सके। कब तक? 18वें दिन, जब दुर्योधन भीम से लड़ करके धराशायी हो चुके थे, और उस समय अश्वत्थामा पांडव द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट करके दुर्योधन के पास लाया था, और दुर्योधन को बताया कि देखो मैंने 5 पांडवों को मार डाला। दुर्योधन को डाउट था ये पांडव इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है, तो उसने उन 5 जो सर थे लाया था उसको दबा के देखा, और कुछ 1 मिनट में फट गए। उसने तुरंत कहा ये पांडवों के सर नहीं है। यानी पहले जब दुर्योधन को बताया, पहले जब दुर्योधन को बताया क्या कि पांडवों के 5 पुत्र, 5 पांडव मर चुके हैं, तो दुर्योधन को खुशी हुई, हर्ष हुआ। और जब पता चला कि वो पांडवों के सर नहीं है, उनके पुत्रों के हैं, तो उसको दुख हुआ। और दुर्योधन को ये शाप था, जिस दिन तुम्हें हर्ष और शोक साथ में होगा उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। उस समय दुर्योधन की मृत्यु हुई। ये 18वें दिन की बात थी। 19वें दिन सुबह संजय हस्तिनापुर में आए और धृतराष्ट्र को कल की यानी 18वें दिन की घटना का वर्णन किया कि देखो धृतराष्ट्र, इस प्रकार तुम्हारी कुमंत्रणा जो थी, राज्य को प्राप्त करने की जो तेरी दुष्ट नीति थी, वो समाप्त हो गई। तुम्हारे सारे पुत्र मर गए। और उसके बाद संजय का जो लाइव था वो बंद हो गया।
संजय युद्ध में रोज जाते थे, परंतु युद्ध में जाकर के सब देखना सरल संभव नहीं था, क्योंकि संजय के पास सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा था और ना ही रिकॉर्डिंग सारी अंदर जाती, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं देगा, इतना शोर था, और ना ही कुछ ऐसी ऊंची बिल्डिंग थी जहां से जाकर के वो देख सका, क्योंकि आकाश में तो सारे देवता थे। ये मैच, ये महाभारत का युद्ध देख रहे थे लाइव, तो वहां भी जगह नहीं थी। तो व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में एक ऐसा लाइव प्रोग्राम, एक ऐसी टीवी आई जो जिसके मन की बात हो वो जान सकता था, सुन सकता था, और जिसको चाहे वो देख सकता था। और 18 दिन तक वो मैदान में गया भी, उसको कोई घाव, कोई चोट नहीं आई, व्यासदेव की कृपा से, कि तुम्हें कोई हथियार नहीं मारेगा। और 19वें दिन जब संजय को पांडवों ने पकड़ा और सात्यकी उसका वध करने जा रहा था तलवार से, तो वहां पर व्यासदेव आए और व्यासदेव ने संजय से कहा, व्यासदेव ने पांडवों से कहा कि इसे छोड़ दो। और उसके बाद 15 साल तक उन्हीं पांडवों की शरण में धृतराष्ट्र रहा। जब विदुर ने आकर के उसे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अंधे हो, बूढ़े हो, और अभी भी राज्य में इतनी गाढ़ आसक्ति है, जाओ वन में जाकर के भक्ति करो। तब धृतराष्ट्र 15 साल के बाद, युद्ध के बाद, धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती, ये 3, और उसके साथ चौथा संजय, ये लोग वन में तपस्या करने के लिए चले गए। धृतराष्ट्र ने अपने मुंह में पत्थर डाल दिया और सिर्फ श्वास पी करके वो जीता था, बोलना भी बंद, मौन, खाना पीना बंद, और पत्थर रख के सिर्फ श्वास लेता था। और उसके साथ कुंती महारानी और गांधारी और चौथा संजय था। संजय भी वहां उनकी देखरेख करता था, परंतु वहां भी संजय भजन करता था। और एक दिन क्या हुआ, अचानक उस वन में जिसमें वो लोग तपस्या कर रहे थे, आग लग गई, और कुछ न खाने के कारण धृतराष्ट्र ये सब कमजोर हो चुके थे, और संजय को कहा, संजय तुम जाकर किसी और अन्य स्थान पर भजन करो, यहां से निकल जाओ, और हम, यानी मैं, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपना देह त्याग यही करेंगे। उस समय उन्होंने अपना शरीर वहीं पर छोड़ा। तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र की उस समय भी सेवा की। अब ये संजय यहां पर मेरे पुत्रों ने, पहले पूछा धृतराष्ट्र ने कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 11 तक दुर्योधन की कूटनीति का वर्णन करेंगे कि दुर्योधन ने क्या किया। और 11वें श्लोक के बाद 12वां 13वां छोड़ के 14वें श्लोक से बताएंगे कि पांडवों के पुत्रों ने क्या किया अंततः। अब संजय बता रहे हैं, पहले समझ गए धृतराष्ट्र का इशारा, उसको कहा कि उस धर्म क्षेत्र पर जाकर के तुम्हारे पुत्रों पर कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, तुम चिंता मत करो, जिस प्रकार तुम आंख से अंधे हो उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र है ना, वो बुद्धि से अंधे हैं, तो तुम चिंता मत करो। ये संजय बीच बीच में धृतराष्ट्र को टोकते भी थे, जब गीता सुना रहे थे कि तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। और फिर दुष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्य राजा वचना ब्रवीत।
संजय ने कहा दुष्टवा, देख करके, दुष्टवा तू पांडवानिकम, पांडवों की जो व्यू रचना है उसको देख करके। किसने देखा? दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन ने सामने वाली। देखिए महाभारत में 18 अश्विनी सेनाएं थी और उसमें 11 अश्विनी सेनाएं कौरवों की थी और 7 पांडवों की थी। और पांडवों की सेना में जो सेनापति थे ना वो दुष्टद्युम्न थे। युधिष्ठिर महाराज ने दुष्टद्युम्न से कहा क्योंकि हमारी सेना कम है तो कैसे ज्यादा लगेगी, बड़ी लगेगी, सुंदर लगेगी, उसको तुम्हें मेकअप कराना है। तो दुष्टद्युम्न ने क्या किया? व्यू रचना, व्यू वी होता है ना, वी आकार में, वज्र के आकार में सेना को ऐसे तैयार किया कि वो बहुत बड़ी लग रही थी। और उस सेना को देख करके जब दुर्योधन ने देखा तो उसके अंदर एक भय उत्पन्न हुआ और भय, वो अपने आप के भय को छुपा नहीं पाया, पर कूटनीति से, राजनीति से वो गया किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य कौन थे? उनके गुरु थे। और गुरु के पास जाकर के ये वचन कहे। दुर्योधन जब सामने वाली सेना को देख रहा है तो उसके मन में एक भय उत्पन्न हो गया और भय उत्पन्न हुआ तो गए अपने गुरु के पास। और गुरु के पास गए किस लिए? आदेश देने के लिए। गुरु के पास कौन सी दृष्टि से जाना चाहिए? आदेश देने के लिए कि लेने के लिए? और गए ये कौन से रूप में? यहां बताया गया है राजा के रूप में। जैसे अब डर कह दे, उसके डर को वो छुपा नहीं सके। अब कोई बॉस हो और अपने मैनेजर की कैबिन में जाए तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी होगी, नहीं तो अपनी कैबिन में उसको बुला लेता ना। बॉस सेक्रेटरी की कैबिन में जा रहा है, ये दुर्योधन जा रहा है कहां? द्रोणाचार्य की कैबिन में, और उसको जाकर कहे देखो ये पांडवों की सेना, व्यू रचना। और मन में भय था। अगर भय मन में उत्पन्न हो तो घबराहट महसूस होती हो तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? हाँ, और दुर्योधन कहां जा रहा है? द्रोणाचार्य का। ये द्रोणाचार्य उनके आध्यात्मिक गुरु नहीं, धनुर्धारी गुरु थे, धनुर्विद्या सिखाई। भगवान की शरण में जाना चाहिए ना, वासुदेव की शरण में। अगर मन में भय उत्पन्न हो तो उस अभय की शरण में जाए जो सारे भयों को दूर कर देता है। परंतु दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया। वो वासुदेव कृष्ण की, गोविंद की शरण में नहीं गए, वो अलग गए। हम भी ऐसा करते हैं, हम भी जल्दी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। पहले हम संसार की शरण में जाते हैं, समाज की शरण में जाते हैं, पति पत्नी की शरण, बच्चों की शरण। हम समझते हैं ये सब हमारी रक्षा कर लेंगे, परंतु पता तो तब चलता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये सब छोड़ देते हैं वहां शमशान भूमि, कोई साथ नहीं आता। परंतु उस कृष्ण की शरण में कोई जाता है तो कृष्ण उस स्टेशन पर जहां पर संसार वाले छोड़ने जाते हैं, उस स्टेशन पर वो अभय चरण यानी कृष्ण जो भयों से मुक्त करने वाले हैं वो लेने आते हैं। इसलिए उस अभय की शरण में जाना चाहिए। इसका ज्वलंत उदाहरण हम भगवत गीता में ही देख रहे हैं। कृष्ण की शरण में है अर्जुन, और फोटो भी है। कृष्ण तमे छो मारा
जीवन रत्ना सारथी, कृष्ण तमे छो मारा जीवन रत्ना सारथी। जा ले जाओ जाऊं जाऊं, कहते हैं ना प्रभु जी। और फिर जा ले जाओ त्याहूं जाऊं, आप संगाते जीवन बिताऊं, परवा जगनी कदी न करतो आ दुनिया से स्वार्थी। ये ज्वलंत उदाहरण है अर्जुन। देखिए जिन जिन लोगों ने, जिन जिन भक्तों ने कृष्ण की शरण ली है ना, वो भय से मुक्त हो गए, अभय हो चुके हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना ना, भय से कांपने लगा। इतने सारे नरक, इससे कैसे बचा जा सकता है? सुखदेव गोस्वामी ने पहले समझाया कर्मकांड के विषय में। परीक्षित को ये अच्छी बात नहीं लगी। फिर बताया ज्ञान कांड के विषय में, ये भी समझ में नहीं आया। उसके बाद कहा तुम कृष्ण की भक्ति करो, तुम कृष्ण के शरण में जाओ तो तुम अभय बन सकते हो। परीक्षित महाराज ने भी हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ही प्रश्न किया था कि इतने इतने नरक, भयानक नरकों से हम कैसे बच सकते हैं। ये हर जीव के मन में प्रश्न उठता होगा, क्योंकि पाप के बिना कोई रह ही नहीं सकता। और जाने अनजाने कितने पाप होते हैं और नरकों से कोई बचा नहीं सकता। ये भय हमारे मन में होता है, तो हमें इस अपराधों पापों से बचने के लिए, भय से बचने के लिए अभय की शरण में जाना है। और पांडवों ने किया, ब्रजवासियों ने किया, द्रौपदी ने किया, परीक्षित ने किया, मथुरा वासियों ने किया, द्वारका वासियों ने किया, प्रहलाद ने किया। 5 साल के प्रहलाद थे। अब क्या बच्चा 5 साल का, और हिरण्यकशिपु की ताकत देखिए, बहुत ही बड़ी ताकत भागवत में वर्णन है हिरण्यकशिपु की। वो जब चलता था धरती हिलती थी। और प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किए, पर मार पाया, अग्नि में डाला होलिका के साथ, और हाथियों से कुचलवाने का प्रयास, जहर दिया गया, पहाड़ से गिराया, विष देने का प्रयास, बहुत सारी उपाय किए प्रहलाद को मारने के लिए। परंतु क्योंकि प्रहलाद उस अभय की शरण में था, उस कृष्ण की शरण में था, वो एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। और उसी प्रहलाद ने जब भगवान से प्रार्थना की तो 1 मिनट में खंबे से निकल आए भगवान नरसिंह देव, और हिरण्यकशिपु जो इतना शक्तिशाली अपने आप को समझता था, चीर करके रख दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में भी अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। अम्बरीश राजा तो एकदम भगवान भक्तवत्सल थे, और उन्होंने तो दुर्वासा का विरोध भी नहीं किया, पर भगवान ने देखा मेरे भक्त पर संकट है और सुदर्शन छोड़ दिया दुर्वासा के पीछे। भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। कोई कितना भी पापी जीव क्यों ना हो, आज भी सिर्फ ये कह दे कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान राम रामायण में कहते हैं कि उसको, उसके सारे पापों का हवाला मैं ले लेता हूं, उसको मैं अभय प्रदान करता हूं। रामायण में, ये रामायण में गारंटी कार्ड है भगवान का। और भगवत गीता में गारंटी कार्ड कौन सा है? 1866, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें गारंटी कार्ड देता हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। चाहे वो पुलिस, यमराज की पुलिस तुम्हें लेने आएगी ना,
तो मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, तुम्हारी जमानत मैं करा दूंगा और मेरे घर ले जाऊंगा। देखिए, राष्ट्रपति होता है ना, उसको सजा माफ करने का ऑथोराइज पावर होता है। जब कोई आतंकवादी उसको सजाए मौत, सजाए फांसी की मिलती है और उसके घर वाले जाकर के राष्ट्रपति से गुहार लगाते हैं ना और पत्र लिखते हैं कि हमारी सजा माफ कराइए, तो राष्ट्रपति चाहे तो साइन कर दे और उसकी सजा माफ हो सकती है। इसी प्रकार यमराज या अन्य अन्य देवता जो हैं, वो तो कृष्ण की सरकार के एक छोटे से मंत्री हैं और कृष्ण लेटर लिखते कि इसकी सजा माफ, तो तुरंत उसकी सजा माफ, सारे पाप नष्ट, यमलोक में जाना नहीं पड़ता। तो ये भगवान का वचन है कि मेरी शरण में आओ। और दुर्योधन गुरु की शरण, जो राजनीतिक गुरु थे, कौन से? धनुर्धारी गुरु, उनकी शरण में जाता है और अपने भय को छुपा नहीं पाया। दुर्योधन था कूटनीतिक, राजनीति के चलते जा रहा है किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। जबकि यहां सेनापति कौन है? भीष्म। भीष्म के पास जाना चाहिए तो वहां न जाकर के द्रोणाचार्य के पास जाना है। साक्षात कलयुग का अवतार दुर्योधन, साक्षात कली है। और दुर्योधन का जब जन्म हुआ था ना, तो जन्म के समय 100 गधे हांची 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 पुकार रहे थे ना, और घर वाले ने, संबंधियों ने, सबने समझाया कि बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं, तुम इस पुत्र को अभी मार करके, इसकी हत्या करके छूट जाओ, नहीं तो बहुत भयंकर परिणाम आने वाला है इसका। हम देखते हैं जब भागवत में भी कथा वर्णन आती है ना, उसका जय और विजय जब नीचे पड़े थे, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था, तो उस समय भी कितने अपशकुन हुए थे। इसी प्रकार दुर्योधन के समय भी हुए थे और दुर्योधन के लिए समझाया गया कि इसको अभी मार दो, परंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोह के मारे दुर्योधन को नहीं मारा। दुर्योधन का नाम ही क्या है? दुर्योधन। दुर्योधन का अर्थ होता है जो दूसरों के धन पर कुबुद्धि रखता है, खराब नजर रखता है, खराब बुद्धि रखता है, उसको दुर्योधन कहा जाता है। जैसा नाम था वैसा ही काम था। और गए आचार्य के पास, यानी गुरु को आदेश देने के लिए, राजा बन करके। अब देखिए, ये युद्ध हो रहा था, ये दुर्योधन गया और वहीं पर क्या हुआ उस समय, युद्ध के पहले दिन दुर्योधन भी गया द्रोणाचार्य के पास और पांडव भी गए, युधिष्ठिर और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब। पर दुर्योधन गया राजा के वेश में ऑर्डर देने के लिए, और पांडवों ने अपने राजसी वस्त्र थे ना, वो सब उतार दिए, हथियार रख दिए और वो गए द्रोणाचार्य के पास। क्या बोलने के लिए? कि हे गुरुदेव, हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, पर क्योंकि अब हो रहा है तो आपका आदेश है, अगर आप आदेश दें तो हम युद्ध करेंगे। तब द्रोणाचार्य ने, भीष्म ने, कृपाचार्य ने, तीनों से मंत्रणा की और प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। जब उन्होंने कहा विजयी भव, दुर्योधन को कभी नहीं कहा था विजयी भव, और इतना ही जब कहा तो युधिष्ठिर ने कहा आप तो, भीष्म को भी कहा आप तो मरने वाले भी नहीं हो, तो हम युद्ध जीतेंगे कैसे? तो जब उन्होंने जाकर के प्रणाम किया गुरु के पास, बड़ों के पास, तो उन्होंने अपनी मौत का जो राज था वो भी बता दिया कि हम कैसे मरेंगे। ये नम्रता पूर्वक नहीं जाते, तो बताते राज नहीं, उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, उनके आदेश लिया
और फिर युद्ध शुरू किया। और दुर्योधन कैसे गया? आदेश देने के लिए, गुरु का भोग करने के लिए, कि गुरु के रक्त से मैं राज्य का भोग करूंगा, यानी भोग करने के लिए। कई लोग ऐसा करते हैं, गुरु की शरण जाते हैं पर गुरु की सेवा नहीं करते, गुरु का भोग करते हैं। पर भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि क्या करना चाहिए? तद विधि परिपाठेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन। तुम उस गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो। ये सेवा करने गए कि सेवा लेने गए? सेवा लेने गए। सेवा करो, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, ज्ञान, वो तुम्हें ज्ञान देंगे तत्व का। उपदर्शन की, उठा करके, जैसे कोई बच्चा होता है ना, नीचे खड़ा होता है तो उसको भगवान के दर्शन नहीं होते, तो माँ उसको गोद में उठा लेती है और उसको दर्शन कराती है, तब उसको दर्शन होते हैं। ऐसे तुम गुरु के पास जाओगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। देखिए, हम महामंत्र भी करते हैं ना, गुरु का हमारे जीवन में कितना जरूरी है, महत्व है, उसको समझना चाहिए। एक कथा आती है, एक शिष्य था, अपने गुरु के आदेश से प्रचार करने जाता था, प्रवचन करने जाता था और हरि नाम जप करवाता था। तो एक दिन एक घर में गया, वहां पर प्रवचन कर रहा था कि हम सब इस संसार में जन्म मृत्यु के सागर में फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का एक ही मार्ग है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बता रहा था, प्रवचन कर रहा था, और प्रवचन करके निकला तो उस घर में एक पिंजरे में तोता था। उस तोते ने कहा, भैया क्या हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इस संसार से? बोले हाँ। ठीक है। दूसरे दिन आया प्रचार करने और फिर से यही कहा कि जो भगवान की शरण जाता है वो इस संसार से मुक्त हो जाता है और उसका उपाय महामंत्र है। अब वो तोता सोचा कि मैं भी महामंत्र जप लूं, तो महामंत्र जपने लगा। अब तीसरे दिन ये प्रवचन करने आए, तोते ने कहा, भैया तुम रोज बोलते हो ये महामंत्र से मैं मुक्त हो जाऊंगा, महामंत्र से संसार से तो क्या, अभी मैं पिंजरे से भी मुक्त नहीं हुआ हूं, ये कैसे हो गया? तब उसने कहा, ठीक है, मैं मेरे गुरु से पूछ करके आऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। वो गए गुरु के पास, गुरु ने बताया और फिर प्रवचन करने आए और फिर निकल रहे थे। उस तोते ने पूछा, मेरा उत्तर? उसने कहा, तुमने गुरु किया है? बोले नहीं। अच्छा, इसलिए फंसे हो इधर। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही गुरु बना देता हूं आज से। ठीक है। इसने कहा, मैं कल बताऊंगा। फिर वो गुरु के पास गए, गुरु से आइडिया लिया और फिर आए, फिर प्रवचन किया। फिर तोते ने पूछा, उसको कहा कि अब मैं गुरु हूं ना, मेरा आदेश मानो, तुम्हें 3 दिन का उपवास करना है, 3 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं, और 3 दिन तक जब तुम उपवास करोगे तो तुम मूर्छित अवस्था में हो जाओगे, मरने लाश के समान। तब तुम्हारा मालिक जो है समझेगा तुम मर गए हो और तुम्हें इस पिंजरे से बाहर कर देगा। अब गुरु के आदेश का पालन उस तोते ने किया, वैसा ही हुआ और वो पिंजरे से मुक्त हो गया। जब तक जीवन में गुरु नहीं आता और उसके आदेश का पालन नहीं होता, फिर भी हम सोचते हैं महामंत्र कर रहे हैं, फिर भी हम फंसे हुए। तो जल्दी मुक्त होना है, उसके लिए और अन्य ज्यादा जन्म नहीं लेने हैं, तो गुरु से जाकर के दीक्षा लेनी चाहिए। और जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार से, भवसागर से पार नहीं।
अब दुर्योधन जो है वो गुरु के पास गया, परंतु गुरु की सेवा करने नहीं, सेवा लेने गया। आदेश लेने नहीं, आदेश देने गया और गुरु का भोग करने गया। देखिए कलयुग के शिष्यों का यही स्वभाव होता है। हमें ऐसा शिष्य बनना है, दुर्योधन जैसा के युधिष्ठिर जैसा। और युधिष्ठिर जैसा शिष्य जब हम बनेंगे तो हम दुर्योधन की तरह भयभीत नहीं होंगे, जैसे दुर्योधन इस सेना को देख करके भयभीत हुआ। क्योंकि पांडव भी वहां थे, उन्होंने भी सेनाओं को देखा, पर वो भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उनके साथ अभय था। कृष्ण थे, वासुदेव थे। हमारी जिंदगी में जब वासुदेव कृष्ण आ जाएंगे ना, गोविंद आ जाएंगे ना, तो हमारे अंदर से भी भय निकल जाएगा। भय वास्तव में हमें क्यों मिला है, क्यों दिया है? कि हम पाप से डरे, भयभीत हों, ताकि हमसे पाप न हो, उसके लिए हम भयभीत हों। इसलिए हमारे अंदर भय है। पर हम क्या करते हैं? अधर्म करते हैं और फिर भयभीत होते हैं। भयभीत कौन होता है? जो अधर्म करता है, पाप करता है, वही भयभीत रहता है। गलत काम करेगा ना, चोर चोरी करेगा ना, उसके ही पसीने छूटते होंगे, बाकी सब खड़े होंगे, उसके पसीने नहीं छूटते। इसलिए भय हमें यह होना चाहिए कि हमसे जाने अनजाने कहीं पाप तो नहीं हो रहा, और उस पाप से बचने के लिए उस अभय की शरण में जाना चाहिए। यही इस श्लोक का सार है। तो ये दूसरा श्लोक यहां पर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज भगवद गीता की।